गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम एक नए टॉपिक राजनीतिक दल के ऊपर अध्ययन करेंगे। इस क्लास में हम राजनीतिक दलों की अर्थ और उसकी प्रकृति पर विशेष रूप से प्रकाश डालेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, राजनीतिक दल आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था के सफल संचालन के लिए एक आवश्यक संस्था बन गई है। यानी राजनीतिक दलों के बिना राजनीतिक व्यवस्था का संचालन है वो नहीं हो सकता। या ये दूसरे शब्दों में कहें तो कि राजनीतिक दल राजनीतिक व्यवस्था के सफल संचालन के लिए होना आवश्यक हो गए हैं। विशेष रूप से क्योंकि वर्तमान समय में जब लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं का सफल संचालन हो रहा है और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं वो प्रचलन में आ रही हैं, लोकप्रिय हो रही हैं, तो ऐसी स्थितियों में राजनीतिक दलों का होना और आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले हम बात करें कि शासन व्यवस्था का एक अटूट अंग राजनीतिक दल है वो बन चुके हैं। खासकर आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, जिन्हें अभी तक अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है, कि कल्पना तो राजनीतिक दलों के बिना और एक प्रकार से स्वस्थ दलीय व्यवस्था के बिना संभव ही नहीं है। क्योंकि प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का जो विचार आज सर्वमान्य हो रहा है, उसके किसी भी रूप, चाहे वो संसदीय शासन हो, चाहे वो अध्यक्षात्मक शासन हो, में जनता की इच्छा हित समूहन का जो कार्य है, वैधता जैसे अति आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए राजनीतिक दलों का होना अत्यंत आवश्यक है। आखिर यह राजनीतिक दल है क्या, इसका अर्थ क्या है, इस शब्द को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि राजनीतिक दल में सबसे पहले हम दल की बात करें। दल क्या है, दल से क्या तात्पर्य है? तो दल एक लैटिन शब्द है PARTIRE, पार्टायर। इसका अर्थ है कि विभाजन, यानी एक प्रकार से दल का अर्थ विभाजन से लिया गया है। तो अब देखिए, शुरुआत की अगर हम बात करें, इसलिए दल समाज में विभिन्न हितों व विचारधारा वाले वर्गों के पारस्परिक विभाजन के परिणाम स्वरूप उदित हुए हैं। अपनी विभाजनकारी प्रवृत्ति के कारण ही अतीत में राजनीतिक दल जैसी संस्था को समाज के लिए विभाजनकारी माना जाता रहा है। कई प्रमुख व्यक्तियों में, जिसमें हम जॉर्ज वाशिंगटन का नाम ले सकते हैं, वोल्टेयर का नाम ले सकते हैं, गांधी का नाम ले सकते हैं, ये जो विभिन्न राजनीतिक विचारक हुए या राजनेता हुए, इन्होंने राजनीतिक दलों को लोकतंत्र व संपूर्ण शासन व्यवस्था को समाप्त करने वाली शक्ति के रूप में इसको रेखांकित किया है, जो कि हिंसा करने के लिए भी तैयार रहते हैं। परंतु काफी कुछ समय से राजनीतिक दलों ने एक सम्मानित स्थान प्राप्त कर लिया है। यानी ये विचारक है, गांधी है, वॉल्टियर है, वाशिंगटन है, इन लोगों ने कहा कि राजनीतिक दल है वो अपने शासन व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए शक्ति का बेहिसाब प्रयोग करते हैं। एक प्रकार से राजनीतिक दलों का जो चित्रण किया वो एक शक्ति से जोड़कर, हिंसा से जोड़कर उन्होंने देखा उसको, तो इस रूप में। किंतु पिछले कुछ समय से हमने देखा कि राजनीतिक दलों ने समाज में और राजनीतिक व्यवस्था में सम्मानित स्थान प्राप्त कर लिया है और शासन संचालन के लिए इनका होना एक प्रकार से आवश्यक माना जाने लगा है। यानी ये दूसरे शब्दों में हम कहें कि जहां शासन व्यवस्था का जीवन बिंदु राजनीतिक दल है, जिनके बिना शासन व्यवस्था का संचालन ही मुश्किल हो जाएगा। राजनीतिक दल मूलतः ऐसे लोगों का संगठन है जिसके सदस्य स्पष्ट सम्मान सिद्धांतों व विचारधाराओं में विश्वास करते हैं। यानी एक प्रकार से देखो, दो बातें आ गई। एक तो हो गया कि कुछ सिद्धांत हैं जिनको लेकर इन राजनीतिक दलों का संगठन खड़ा किया जाता है। तो राजनीतिक दल मूलतः ऐसे संगठन व समूह हैं जिसके सदस्य समान सिद्धांतों एवं विचारधारा में विश्वास रखते हैं। उनके सिद्धांत और विचारधाराएं कैसी हैं? एक जैसी हैं। जिनके उद्देश्य व लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, अर्थात विधायिका तथा कार्यपालिका, या ये कहें कि सार्वजनिक पदों पर निष्पक्ष रूप व स्वतंत्र चुनावों के द्वारा अपने सदस्यों को निर्वाचित करवाने के साथ सत्ता प्राप्त करना, जिससे वह अपनी नियति और सिद्धांतों को क्रियान्वयन करवा सके। साथ ही वह संवैधानिक तरीकों से अपनी आस्था रखते हैं और समाज और राज्य के बीच एक प्रकार से मार्ग का काम करते हैं।
तो इस प्रकार से राजनीतिक दल का अर्थ आप भली भांति समझ गए होंगे कि अब राजनीतिक दलों को एक सम्मानित स्थान शासन व्यवस्था में प्राप्त हो चुका है। हम राजनीतिक दलों की परिभाषाओं की अगर बात करें तो देखिए, राजनीतिक दल को परिभाषित अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से किया है। मैंने कुछ नाम आपको यहाँ बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे कि किन किन लोगों ने, किन किन राजनीतिक विचारकों ने राजनीतिक दलों को किस प्रकार से परिभाषित किया है। सबसे पहले हम विभिन्न राजनीतिक दलों की परिभाषाओं को देखते हैं तो हम पाते हैं कि राजनीतिक दल व्यवस्था पर एडम ब्रक ने काफी कुछ लिखा है। एडम ब्रक की जो परिभाषा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एडम ब्रक ने राजनीतिक दल की परिभाषा देते हुए कहा है कि राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य सामान्य सिद्धांत पर चलते हुए, यानी सभी लोगों के सिद्धांत कैसे हैं, एक समान सिद्धांत को फॉलो करते हैं, एक समान विचारधारा को वो फॉलो करते हैं, समान सिद्धांत पर चलते हुए अपने सामूहिक प्रयासों के द्वारा राष्ट्रीय हित को का परिवर्तन करने के लिए एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं। ये एडमंड जो बर्क है वो राजनीतिक दल की परिभाषा इस प्रकार से देते हैं। उसके बाद में दूसरे जो विद्वान हैं सार्टोरी, राजनीतिक दलों पर सार्टोरी ने भी काफी कुछ लिखा है और सार्टोरी ने राजनीतिक दलों को परिभाषित करते हुए कहा है कि वह का मतलब यह राजनीतिक दल से है, वह कोई भी राजनीतिक समूह जो एक आधिकारिक नाम से चुनाव में भी पहचाना जाता है, यानी उसका एक आधिकारिक नाम होगा। राजनीतिक दलों की अगर बात करें, सार्टोरी ने परिभाषित किया तो कोई भी राजनीतिक दल है उसका एक क्या होगा, एक निश्चित पहचान होगी, उसका एक नाम होगा तथा चुनावी उम्मीदवारों के माध्यम से सार्वजनिक पदों की प्राप्ति करवाने में सक्षम है। हित समूह के उल्टे राजनीतिक दल गंभीरता से सरकार की पूंजी को प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं और शक्ति का प्रयोग करते हैं। देखिए, यहां सार्टोरी ने हित समूह की भी बात कर दी। हित समूह ऐसे संगठन हैं जो सरकार की जो पूंजी है उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते, बल्कि अपने समूह के हितों को पूरा करने के लिए वो सरकार पर प्रेशर क्रिएट करते हैं। वो खुद राजनीतिक पूंजी प्राप्त करना नहीं चाहते, लेकिन सार्टोरी ने कहा है कि राजनीतिक दल है वो हित समूह के विपरीत है, वो सरकार की पूंजी को प्राप्त करना चाहते हैं और अपना लक्ष्य है उस राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करना उनका मुख्य उद्देश्य होता है, शक्ति का प्रयोग करना उनका उद्देश्य होता है। तो एडमंड बर्क ने और सार्टोरी की परिभाषा आपने देख ली। उसके बाद में जोसेफ शुम्पेटर की परिभाषा की बात करें हम, तो जोसेफ शुम्पेटर ने भी राजनीतिक दलों को परिभाषित करते हुए कहा है कि ऐसे लोगों का समूह जो सार्वजनिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेष सिद्धांतों से सहमति रखते हैं, वह दल नहीं है। एक दल वह है जिसके समूह के सदस्य राजनीतिक शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धी संघर्ष करने का कार्य करते हैं। यानी एक प्रकार से राजनीतिक दलों के मध्य क्या होता है, सत्ता की प्राप्ति के लिए एक प्रतिस्पर्धा होती है, एक कंपटीशन होता है और उस कंपटीशन के माध्यम से वो सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं। और इसी प्रकार से एक और विद्वान जिनका जिक्र मैं यहाँ करना चाहूंगा, माइनर विनर और प्लम्बोरो के अनुसार, यानी ये दो विद्वान हैं जिन्होंने राजनीतिक दलों को इस प्रकार से परिभाषित किया है। उनके अनुसार राजनीतिक दलों से अभिप्राय महत्वपूर्ण व्यक्तियों का शिथिल समूह नहीं है, यानी इसको हम शिथिल समूह नहीं कह सकते। ये व्यक्तियों का ऐसा समूह जो कि कठोर, एक तरह से उनके मध्य बॉन्डिंग अच्छी होती है, वो शिथिल संगठन नहीं कह सकते। शिथिल समूह नहीं है जो अपने स्थायी सदस्यों के साथ सीमित और कभी कभार का संबंध बनाए हुए हैं, बल्कि राजनीतिक दल की परिभाषा यह अपेक्षा करती है कि संगठन में निरंतरता, ऐसे संगठन जिनका जीवन वर्तमान नेताओं के जीवन पर निर्भर करता नहीं है। स्थानीय स्तर पर एक मूर्त और स्थायी संगठन होता है इनका। तीसरी बात करें, स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर नेताओं का संविवेकपूर्ण निर्णय इसमें होते हैं। संगठनों द्वारा चुनाव में अनुयायियों को ढूंढने की चिंता एवं किसी न किसी तरीके से लोगों का समर्थन प्राप्त करना इनका प्रयास होता है। तो इस प्रकार से राजनीतिक दलों के अर्थ के बारे में और राजनीतिक दलों की विभिन्न परिभाषाओं
परिभाषाओं के बारे में आज की क्लास में हमने देखा। अलग अलग लोगों ने, एडमंड बर्ग ने, सार्टोरी ने, जोसेफ शुम्पेटर ने, और ये हम बात कर रहे थे अभी अपने माइनर वीनर और कोलम्बोरो की, जिन्होंने अपने अपने तरीके से राजनीतिक दलों को परिभाषित करने का प्रयास किया। उम्मीद है आज की क्लास में राजनीतिक दलों के अर्थ और परिभाषाओं वाले विषय पर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए बिंदु पर डिस्कशन करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।